जॉन एक कुदरती ताकत था, एकदम सच्चा एडवेंचरर। उसको जीना था थ्रिल के लिए, चैलेंज के लिए, अननोन के लिए। पहाड़ उसे बुलाते थे, नदियां उसे इशारा करती थी, और गुफाएं, अरे गुफाएं तो ऐसे सीक्रेट्स बताती थी जो सिर्फ वही सुन सकता था। इस बार ये थी सर्पेंट्स मॉ की खींच, जो थी अनएक्सप्लोर्ड टनल्स का भूल भुलैया, धरती के बहुत अंदर। लोग उसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे, जैसे कि वो जगह हो, रहस्य और खतरे की। यही मेरी कॉलिंग थी। उसका छोटा भाई सैम इतना एडवेंचरस नहीं था। सैम था कॉशियस, वो था वॉइस ऑफ रीजन। वो अपने भाई से प्यार करता था, लेकिन कभी-कभी उसके रेकलेस अबैंडन पर सवाल उठाता था। फिर भी वो जानता था कि वो जॉन के साथ दुनिया के आखिर तक जाएगा, और सबसे अंधेरी गहराइयों में भी। मैं उसके साथ कहीं भी जाता। उनके गियर पैक करते वक्त हवा में एंटिसिपेशन भरी हुई थी। रस्सी, हार्नेसेस, हेलमेट्स, लाइट्स, हर चीज को ध्यान से चेक किया गया। वो इस एक्सपीडिशन के लिए महीनों से तैयारी कर रहे थे। मैप्स पीआरएच रहे थे, एक्सपीरियंस्ड केवर्स से बात कर रहे थे, अपनी स्किल्स को और बेहतर बना रहे थे। लेकिन उन्हें असल में जो आगे मिलने वाला था, उसके लिए कुछ भी पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता था। सर्पेंट्स मॉ एक अलग ही जानवर था। ये कहानियों की जगह थी, फुसफुसाहट और परछाइयों की। था रेडी सैमी? जॉन की आवाज में एक्साइटमेंट थी, उसकी आंखों में अननोन का थ्रिल चमक रहा था। सैम ने एक गहरी सांस ली, अपने पेट में उठ रही नर्वस फ्लटरिंग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। As I'll ever be. उसे अपने भाई पर भरोसा था, सच में था। लेकिन धरती के अंदर जाने का ख्याल, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, उसे प्राइमल फियर से भर देता था। उन्होंने आखिरी बार अपना इक्विपमेंट चेक किया, एक रिचुअल जो वो हर क्लाइंब, हर डाइव, हर एडवेंचर से पहले करते थे। ये एक साइलेंट प्रॉमिस था जो उन्होंने एक दूसरे से किया था, ब्रदरहुड का एक ऐसा पैक्ट जो शेयर्ड रिस्क और म्यूचुअल ट्रस्ट से बना था। गुफा का मुहाना उनके सामने एक विशालकाय मुंह की तरह था, जो सूरज की रोशनी को निगल रहा था और एक अजीब सी ग्लूम को बाहर निकाल रहा था। हवा काफी ठंडी हो गई थी, डैम्प और भारी, मॉस और मिनरल्स की गंध से भरी हुई। धरती में जितना अंदर जाते गए, बाहरी दुनिया उतनी ही दूर होती गई। उसकी जगह एक दमनकारी सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ उनके कदमों की आवाज और पानी के गिरने की आवाज ही तोड़ रही थी। अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, घना और दम घोंटने वाला। उनके हेडलैम्प्स की रोशनी के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वो स्याही में तैर रहे हैं। रास्ता संकरा हो गया, जिससे उन्हें अपने पेट के बल रेंगने पर मजबूर होना पड़ा। पत्थर उनकी त्वचा पर ठंडे और सख्त लग रहे थे। जॉन आगे था, उसका लीन फ्रेम आसानी से उस तंग जगह से गुजर रहा था। सैम उसके पीछे था, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, उसकी सांसें नम दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। हवा भारी थी, नम मिट्टी और किसी प्राचीन चीज की गंध से भरी हुई थी। कुछ अनजान सी डर अब एक जीवित चीज थी जो सैम के गले में लिपट रही थी, उसके फेफड़ों से हवा निचोड़ रही थी। You alright, Sammy? उस रास्ते की वजह से जॉन की आवाज धीमी थी, लेकिन फिर भी सुनकर अच्छा लगा। सैम ने हां में सर हिलाया। उसके गले में एक गांठ सी फंसी हुई थी, इसलिए बोल नहीं पा रहा था। जॉन ने उसे देखकर एक रीअश्योरिंग ग्रिन दिया। अंधेरे में उसके दांत चमक रहे थे। बस थोड़ा और। The heart of the serpent. कहते हैं ये देखने लायक नजारा है। जॉन आगे बढ़ा। उसके हेडलैम्प की रोशनी गुफा की दीवारों पर नाचते हुए साए बना रही थी, और वो एक मोड़ से गायब हो गया। सैम ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चला गया। उसके हेडलैम्प की रोशनी में एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उसके खून सूख गया। जॉन फंस गया था। उसके जाने से पत्थरों का एक झुंड खिसक गया था, जिसने उसके पैर को फंसा लिया था। हवा में पिस चुके पत्थर की धूल और डर की तीखी गंध फैली हुई थी। सैम, मैं फंस गया हूं। सैम उसकी तरफ भागा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। जो नजारा उसने देखा, उससे उसके अंदर दहशत की एक लहर दौड़ गई।
जॉन गुफा के फर्श पर फंसा हुआ था। एक बहुत बड़ा पत्थर उसके पैर को कुचल रहा था। हिलना मत जॉन, बस शांत रहो। सैम की आवाज कांप रही थी, उस डर को दर्शा रही थी जो उसे जकड़ रहा था। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो एक अडिग वस्तु थी, धरती की कच्ची शक्ति का एक मूक प्रमाण। निराशा, ठंडी और चिपचिपी उसमें रिसने लगी। कोई फायदा नहीं है सैम। जॉन की आवाज कर्कश थी, लेकिन सैम ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो हार नहीं मान सकता था, वो हार नहीं मानेगा। उसने अपना सैटेलाइट फोन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मदद के लिए नंबर डायल किया, लेकिन सिग्नल कमजोर था, बीच बीच में कट रहा था। रुको जॉन, हेल्प आ रही है। सैम ने विनती की। उसकी आवाज निराशा से टूट रही थी।